आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कथन 1 में दिया गया है कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन तथा ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन के मध्य एक प्राकृतिक असम्मिति होती है। कथन 2 में कहा गया है ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं होता है जिसमें सभी परिणामों से केवल ऊष्मा का अवशोषण हो और इसके कार्य में संपूर्ण परिवर्तन हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यानी इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पहले कथन में जो बताया गया है कि हमारा जो कार्य है उसको हमें पता है कार्य से हम ऊष्मा बना सकते हैं और ऊष्मा से हम कार्य बना सकते हैं। कैसे? आप कोई पानी लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, पानी में आप चीनी डालेंगे तो चीनी को अगर आप पानी चम्मच से चलाएंगे तो चीनी घुल जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कार्य किया, कार्य और चीनी का घुलना जो है वो एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो इसमें जो कार्य है वो ऊष्मा के रूप में चीनी अवशोषित कर लेगी कार्य को और इस वजह से चीनी जो है वो धीरे धीरे घुल जाएगी पानी में। ये एक तरीका है। तो यानी आपने देखा कि कार्य जो है उसको हमने ऊष्मा में बदल दिया। कार्य को W से व्यक्त करते हैं, ऊष्मा को Q से व्यक्त करते हैं, तो कार्य को ऊष्मा में बदल दिया। और अगर ऊष्मा जो है, ऊष्मा को आप कार्य में बदल सकते हैं। कैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारे वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल है या कोई अन्य वाहन है, बस वगैरह, उसमें आपने देखा होगा हमने पेट्रोल या ईंधन ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी को जलाया तो उससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है ऊष्मा के रूप में। और फिर इस ऊष्मा का कुछ भाग जो है वो इंजन आवश्यक कार्य में बदल देता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो चलने लगती है। परंतु कुछ भाग जो है वो बेकार में चला जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा इंजन पर आपने जब छुएंगे, गाड़ी जैसे चल के आ रही है उसके इंजन को आप छुएंगे तो वो कुछ ना कुछ गर्म रहता है, इंजन गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये जो ऊष्मा है इसके कुछ भाग को तो आवश्यक कार्य में बदल दिया जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, परंतु ऊष्मा का कुछ भाग आवश्यक कार्य में नहीं बदला। यही ऊष्मा का जो भाग है, छोटा सा कुछ भाग जिसे हम Q1 से व्यक्त कर दे रहे हैं, ये क्या जा रहा है, ये इंजन के तापमान को बढ़ाने में प्रयोग हो जा रहा है। अर्थात इसका प्रयोग आप आवश्यक कार्य में, इस भाग का प्रयोग आप आवश्यक कार्य करने में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कार्य में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है ये जो ऊष्मा का छोटा सा भाग है, ठीक है। तो यानी कार्य का परिवर्तन ऊष्मा में और ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में जब भी होता है तो कुछ ना कुछ असम्मिति रह जाती है, अर्थात कुछ ना कुछ ऊष्मा का भाग यहाँ पे ऐसा रह जाता है जिसको कि आप आवश्यक कार्य में नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कथन 1 में कहा गया है और ये आप सामान्य उदाहरण से भी देख सकते हैं। जो मोटरसाइकिल है उसको आप चलाएंगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा का भाग जो है वो कार्य में नहीं बदल पाता, इसी वजह से इंजन जो है वो गर्म हो जाता है उसी ऊष्मा के अवशोषण की वजह से। समझ में आया? तो यानी कथन 1 बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में कहा गया है ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें सभी परिणामों में केवल ऊष्मा का अवशोषण हो और इसके कार्य में संपूर्ण परिवर्तन हो। मतलब ऐसा यहाँ पे दोस्तों दूसरे कथन में क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रक्रम नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी प्रक्रम नहीं हो सकता जिसमें केवल ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो और ये जो ऊष्मा अवशोषित हुई है इसको पूरी तरीके से कार्य में बदला जा सके। यानी कुछ ना कुछ ऊष्मा का कुछ ना कुछ भाग जो है वो उत्सर्जित भी होता है और ये जो उत्सर्जन हो रहा है ये ऊष्मा का वह भाग है जिसको कि आपने कार्य में नहीं बदला। तो ये ऊष्मा गतिकी का जो दूसरे नियम में ये बताया गया है कि पूरी तरीके से आप ऊष्मा को उपयोगी कार्य में नहीं बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ ऊष्मा का भाग जो है वो क्या चला जाता है, बेकार चला जाता है, उसकी हानि अवश्य होती है। ऐसा कोई भी प्रक्रम यहाँ पे संभव नहीं है कि वो पूरी तरीके से अवशोषित ऊष्मा को कार्य में बदल सके। तो यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 के लिए कथन 2 का स्पष्टीकरण भी सही है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 के लिए कथन 2 का स्पष्टीकरण सही है। ये बिल्कुल सही विकल्प है, पहला विकल्प, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हमें दूसरा विकल्प दे रखा है। दूसरे विकल्प में हमें क्या दिया है कि कथन 1 सही है,
कथन 2 सही है। कथन 1 के लिए कथन 2 का स्पष्टीकरण सही नहीं है, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, यह गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।